स्वामी, भूल तो हम दोनों से ही हुई है ना। अपने साथ मुझे भी मेरी भूल को सुधारने का, प्रायश्चित करने का अवसर दीजिए। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। कम से कम इस अधिकार से तो मुझे वंचित मत कीजिए। आप कुछ उत्तर क्यों नहीं देते स्वामी? मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगी। अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पिताजी, माताजी, मैं स्वामी की इच्छा के विरुद्ध यहाँ नहीं रह सकती और वो नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं। संभव हो तो मुझे क्षमा कर देना। रुको पुत्री, किस अधिकार से रुकूं मैं पिताजी, जब मेरे स्वामी मेरी ओर देखना तो दूर, मेरी बात तक नहीं सुन रहे हैं। वो तुम्हें देख और सुन नहीं पा रहा है पुत्री, क्योंकि वो स्वयं यहाँ उपस्थित नहीं। उसकी चेतना कहीं और एकाग्र है। ध्यान से देखो पुत्री, उसका तन यहाँ है, आत्मा नहीं। वो तो अपने प्रभु गोविंद के पास है। पुंडलिक को अपने गोविंद के दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। हे प्रभु, हे गोविंद, मेरा कण कण आप में समाया है, ये समझता हूं मैं। पर फिर भी मैंने आपकी अवहेलना कैसे की? यह अपराध कैसे हुआ मुझसे प्रभु? यह भूल मैंने कैसे कर दी प्रभु? मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम ही नहीं वत्स, मेरे सभी सच्चे भक्त मुझ में समाहित हैं। भक्त है तो भगवान है। मेरे सभी भक्त मेरे हृदय के निकट रहते हैं। तुम्हारी भूलों के लिए तो मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया पुण्य, किंतु अटूट विश्वास ही भक्ति की नींव को मजबूत करता है। एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करने वाले दीपक और बाती के समान। विश्वास ही भक्त और भगवान के संबंध का आधार है। तुम्हें अभी पुनः मेरा विश्वास पाना शेष है। तुम्हें अभी पुनः मेरा विश्वास पाना शेष है। तुम्हें अभी पुनः मेरा विश्वास पाना शेष है। भाव की एकाग्रता का उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। अद्भुत है उनकी प्रभु भक्ति। हे प्रभु, हे गोविंद, मुझे आशीष दीजिए ताकि मैं आपका विश्वास पुनः पा सकूं। मुझे अवसर दीजिए प्रभु। वो अवसर तो तुम्हें मिल चुका है वत्स। क्षमा कर दिया। आई पिताजी, प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया। इनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। मालती, मेरी अर्धांगिनी, मैं अपने सभी दुर्व्यवहार के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है।
मैं ना तो योग्य पुत्र बन पाया और ना योग्य पति। मुझे क्षमा कर दो मालती। नहीं स्वामी, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। जो माता पिता का अपमान कर घोर अपराध किया। आपका व्यवहार तो उसी बात का दंड था, किंतु अब मुझे समझ में आ गया। मैं जान गई, माता पिता के आशीर्वाद को जो टुकराता है उसे कोई नहीं अपनाता। संसार के सभी आनंद उसके जीवन से लुप्त हो जाता है। माता पिता को दुखी करने वाले के जीवन में कभी सुख नहीं आता। माता पिता के चरणों में ही समृद्धि का स्रोत है और इनकी भक्ति में ही वास्तविक आनंद। इसलिए मैं आपके साथ इनकी भक्ति करना चाहती हूँ स्वामी। मालती, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मेरे जीवन के प्रत्येक अनुष्ठान में तुम समान रूप से भागीदार हो। मैं तुम्हें साक्षात प्रभु की पूजा करने से कैसे रोक सकता हूं? अपरंपार है प्रभु की लीला। उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से दो भटकी हुई आत्माओं को भक्ति का पथ फिर से मिल गया। संतन हितकारी दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव। संतन हितकारी दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव। संतन हितकारी दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव। संतन हितकारी ये तो योगी महात्मा का स्वर है। आपको भजन गाने से मना किया तो इन ढोंगी साधुओं को यहां पे बुला लिया। किंतु मैंने कितना अपमान किया था उनका। चिंता मत करो पुत्र, महात्मा जी अंतर्यामी हैं। प्रभु की विशेष कृपा है उन पर, और जब स्वयं प्रभु ने तुम्हें क्षमा कर दिया है तो महात्मा जी भी तुम्हें क्षमादान देंगे। चलो बाहर चलकर उनका स्वागत करते हैं। प्रणाम महात्मा जी, आपका स्वागत है। आइए हमारे घर को पवित्र कर दीजिए। आसन ग्रहण कीजिए। मेरी प्रार्थना है महात्मा जी, मेरी भूल जो को अपने भूलों का प्रायश्चित कर ले उसे क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है पुण्य। तुम पर तो ईश्वर की कृपा है, फिर तुम्हें लेकर मेरे मन में कोई दुर्भाव कैसे हो सकता है? प्रणाम महात्मा जी। और माता पिता की भक्ति करने वाले भक्तों से तो ईश्वर स्वयं प्रसन्न रहते। ऐसे भक्तों को वो कोई कष्ट नहीं होने देते। सत्य है महात्मा जी, आपने पहले भी कहा था मैं अपने माता पिता के पास लौट कर आऊंगा, उनकी सेवा के लिए तड़पूंगा। मत भूलो, मैंने ये भी कहा भविष्य में तुम अपनी माता पिता की सेवा के लिए जगत में जाने भी जाओगे और प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से
ये शीघ्र ही होगा। महात्मा जी, मुझसे इतनी भूल हुई। सभी ने मुझे संभालने का बहुत प्रयास किया, पर मेरे पांव फिर भी डगमगाते रहे। सभी का विश्वास खो दिया मैंने। उसे वापस पाना इतना आसान नहीं होगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ चारों भावों से परे, लाभ, हानि, दंड, पुरस्कार, पीड़ा या सुख की चिंता किए बिना तुम जिस प्रकार अभी अपने माता पिता की भक्ति में लीन हो, वैसे ही एकाग्रता से उनकी भक्ति करते रहो। तुम्हें स्वयं मार्ग मिल जाएगा।